ओम शांति। आज 18 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहने से तुम्हारे पाप कटेंगे। याद है तलवार की धार। तो स्वयं को ठगना नहीं। स्वयं को ठगने का तात्पर्य कोई गलत फहमी में रहे कि मैं तो सदा ही बाबा की याद में रहता हूँ, ये हो गया स्वयं को ठगना। और याद की यात्रा, जितना स्वयं को आत्मा समझ प्यारे बाबा मीठे बाबा को वतन में परम धाम में याद करेंगे, उतने ही आत्मा की कट उतरती जाएगी, विकर्मों का विनाश होता जाएगा। तलवार की धार इसलिए कहा गया कि किसी चीज को काटने के लिए धारदार वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जिसकी जितनी तेज धार होगी उतनी ही आसानी से वो चीज कटेगी। तो याद जो शक्ति है, इस शक्ति से, ये इस अग्नि से जो पिछले जन्मों के किए हुए विकर्म है, जो कट चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर, वो समाप्त हो जाती है, कट जाती है। इसलिए याद को तलवार की धार कहा, जिससे पाप कट जाते हैं 63 जन्मों के। फिर बाबा ने कहा कि भाई बच्चों को करेक्टर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता बताते हैं। तो बाबा ने आज सबसे ज्यादा जोर डाला अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखने के लिए। कई बार बच्चे गलतफहमी में रह जाते हैं, हम तो बहुत याद करते हैं, पर जब पोता मेल अपना रखा होता है पूरे दिन का, तब पता चलता है कि हम तो गफलत कर रहे थे। तो उस पोता मेल में बाबा ने आज बताया कि एक तो सारे दिन में हमारा करेक्टर कैसे रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया। दूसरे को दुख देना, अगर हमने सुख नहीं दिया वो तो जमा नहीं किया, पर दुख भी नहीं दिया या दिया वो क्या किया। फिर फालतू बात नहीं की, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। और फालतू बातों से वायुमंडल भी प्रभावित होता है, क्योंकि हम प्योर आत्मा बन चुके हैं, तो उसका भी बोझा चढ़ता है। समय वेस्ट तो होता ही होता है। और फालतू बात में ऐसी कोई बात गलत निकल गई जो सामने वाले को बुरी लगती है, तो उससे विक्रम बन गया एक छोटा सा। क्योंकि इस वक्त हम पुरुषोत्तम संगम युग पे है, तो छोटा विक्रम भी बड़ा बन जाता है। फिर उसमें ये भी चेक करना होता है कि अपने आप को आत्मा समझ बाबा को कितना याद किया। तो ऐसा जो पोता मेल रखते हैं वो अपने में सुधार करते जाते हैं, करेक्टर बदलते जाते हैं, दैवी करेक्टर आने लगते हैं। बाबा ने कहा जो ऐसा करेगा सो पाएगा। इसलिए इन सब बातों पे अटेंशन रखना है। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे स्वधर्म में रहते हैं, अपने हमेशा ही मेरे को याद करते हैं। जब आत्मा अपने स्वयं के धर्म में टिक जाती है, मन बुद्धि संस्कार उसके कंट्रोल में हो जाते हैं, कट उतर जाती है, और आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाती है, तो बाबा की याद निरंतर बनी रहती है। फिर बाबा भी कशिश करते हैं, खींचते हैं, क्योंकि बाबा तो एवर प्योर हैं और संपूर्ण पावन हैं। तो जब हमारे पे विकर्मों का बोझा समाप्त हो गया, तो चुंबक चुंबक को खींचेगा ना जी। क्योंकि हम भी चुंबक बन जाते हैं। इसलिए कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हम तो सदा ही बाबा को याद करते हैं, तो वो हो गया खुद मुंह मियां मिट्ठू बनना और गलत फहमी में रहना। इसलिए इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। हम आत्माएं तमो प्रधान थी, बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पे हमें अडॉप्ट करते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। फिर आत्मा समझकर जितना जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, उतनी ही तीव्रता से और उतनी ही ऊंचाई पे हम सतो प्रधान बनेंगे। ऊंचाई का तात्पर्य, कुछ आत्मा तमो प्रधान से पूरे संगम युग में तमो प्रधान रह जाती है, कुछ करती ही नहीं है। कुछ तमो तक जाती है, कुछ रजो तक जाती है, कुछ सतो तक जाती है, और कुछ सतो प्रधान बन जाती है, और कुछ सतो सतो प्रधान बन जाती है। तो इस तरीके से हर आत्मा नंबरवार है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो जितना याद की यात्रा में रहेगा,
वो उतना ही पावन बनेगा, उतने ही विक्रम दग्ध होंगे। बाबा ने कहा, आज एक और रहस्य बताया कि जब सुबह बच्चे बैठते हैं योग में, याद में, अमृत वेला, तो बाबा कशिश करते हैं, खींचते हैं, तो हर बच्चे की खींच अलग अलग होती है, नंबरवार। नंबरवार क्यों? कि पूरे दिन का जो चार्ट जिसका जितना अच्छा होगा, बाबा उसको उतना ही अच्छा खींच पाएंगे, उसको कशिश होगी। बाबा जो कशिश करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो उस आत्मा को महसूसता उतनी ज्यादा होगी, जितना उस आत्मा ने दिन में बाबा को याद किया, जितना बाबा की श्रीमत को फॉलो किया, तो उतना ही उसको प्राप्ति होगी सुबह। शांति की अनुभूति होगी, पवित्र होंगी आत्मा, विक्रम दग्ध होंगे। क्योंकि कितना आत्मा याद करती है संसार को और कितना याद करती है बाबा को, इस चीज पे फर्क पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, अमृत वेले याद किया ये तो ठीक है, पर पूरे दिन में क्या आपने किया, सारा दारोमदार इसी बात पर है। अगर एक सुबह आधा पौना 1 घंटा अमृत वेला कर लिया और उसके बाद बाबा को याद ही नहीं किया, तो कोई प्राप्ति नहीं है, क्योंकि जो जमा किया वो दिन में खर्च हो जाएगा। तो हमें अपना जमा का खाता बढ़ाना है। जमा का खाता तब बढ़ेगा जब बाबा ने जो ऊपर पॉइंट बताए हैं, फालतू बातों से बचना, दूसरी आत्माओं को मैसेज देना, आप समान बनाना, बाबा की याद में रहना, दूसरों को दुआएं देना, वायुमंडल प्रकृति के पांचों तत्वों को और बेहद की सभी आत्मा भाइयों को सकाश देना, अनेकों अनेक बाबा ने हमें सेवाएं दी हैं। फिर बाबा ने आज बताया कि ज्ञान तो आसान है, मुख्य है याद की यात्रा, वहीं डिफिकल्टी आती है, वहीं अड़चने आती हैं। ज्ञान में किसी को नहीं आती है, ज्ञान तो सबके लिए सहज है। 84 जन्मों की कहानी है, एक यात्रा है, जो कोई भी बता देता है, सुना देता है। पर उसमें धार तब आती है जब याद की यात्रा सबसे शक्तिशाली बनती है। जिसकी याद की यात्रा जितनी शक्तिशाली होगी, उस तलवार की धार उतनी ही तेज होगी, तो उतना ही वो आत्माएं दूसरों पे अपना प्रभाव डाल सकेंगी। तो बाबा रोज ही कहते हैं, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। इसके ऊपर अनेकों अनेक टॉपिक बन चुके हैं और बात हो चुकी है। तो इस पे पूरा अटेंशन देना है कि दिन में अनेकों अनेक बार बाबा को आत्मा समझ अपने को बिंदी समझना है। अगर 1 घंटा अपने को बिंदी समझ लिया तो अद्भुत प्राप्तियां होंगी, और 1 घंटा लगातार सिर्फ बिना बिंदी बने कोशिश ही करते रह गए बाबा को परम धाम में याद करने की, तो वो सिर्फ कोशिश ही रह जाएगी। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। तो संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। कल भी बाबा ने किस पे कहा था? संतुष्ट मणि। उससे पहले भी अभी 2-3 दिन में बाबा ने संतुष्टता के ऊपर हमें वरदान दिया है। तो संतुष्टता से ही हमें सब प्राप्तियां होंगी। स्वयं से संतुष्ट, सभी आत्मा भाइयों के जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे रोल निभा रही हैं उनसे संतुष्ट, और इस बेहद के कल्याणकारी ड्रामा से संतुष्ट। जो आत्मा होती है उसको सर्व प्राप्तियां सहजता से हो जाती है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। अगर असंतुष्टता है तो उसका जो बीज है, असंतुष्टता का जो बीज है, वो स्थूल में भी कोई अप्राप्ति दिखाता है और सूक्ष्म में भी दिखाता है। तबकि हम ब्राह्मणों के लिए तो गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। तो इसलिए इस ड्रामा के हर सीन पे सदा ही संतुष्ट रहना है। बाबा तो हम सबको एक जैसा खजाना देते हैं, वरदान, शक्तियां, ज्ञान, सब कुछ। परिवर्तन कहाँ होता है? कि जितना हम इन खजानों को समय अनुसार कार्य में लगाते हैं, उससे हमारी प्राप्तियां परिवर्तित होती चली जाती हैं। अगर इनको नहीं लगाया तो ये उतने के उतने या घटते चले जाते हैं।
इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बाबा से जो मिले हुए ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, खजाने हैं, वरदान है, इनको आगे ज्यादा से ज्यादा लगाना है, तो सदा संतुष्ट रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।